हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आज हम 28 और 29 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में इंटरनेशनल टाइगर्स डे सेलिब्रेट किया गया है 29 जुलाई को, जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। साथ ही साथ इस साल स्लोगन भी दिया गया है कि देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स, यानी जो भी टाइगर्स हैं इनका जो सर्वाइवल है वो हमारे हाथ में है, इसलिए हमें इनके कंजर्वेशन है ना, इनके संरक्षण के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि 2010 में है ना, 2010 में रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में एक डिक्लेरेशन किया गया था टाइगर्स की जो नंबर है वो डबल करने के लिए, है ना। इंडिया ने ये बोला था कि हम 2022 तक, ठीक है, डेट क्या थी, 2022 तक टाइगर्स का जो नंबर है वो हम डबल कर लेंगे, लेकिन भारत ने इसे 4 साल पहले ही डबल कर लिया, यानी 2018 में भारत ने इसकी संख्या को डबल कर लिया। ठीक है, हम इसको और भी डिटेल में जान लेते हैं, है ना। तो जो आपका टाइगर्स है ना, नेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसके द्वारा ये पूरा का पूरा काम किया जाता है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 2005 में हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ ये जो टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा है ना, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये किया गया था तत्कालीन उस टाइम पे जो आपके प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो आपको पता होगा 1973 में लाया गया था इंदिरा गांधी जी के समय काल पे, तो इसके साथ भी इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और इसका भी संरक्षण के लिए ही एक तरह का स्लोगन दिया जाता है ना। और ये पूरा का पूरा आपका जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है इससे रिलेटेड जो कि पता होना चाहिए कि टाइगर सेंसस रिपोर्ट है ना, इंडिया टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी करता है हर 4 साल में। ठीक है, तो हर 4 साल में जारी करता है। तो पहली बार ये जारी कब किया गया था, 2006 में। ठीक है, तो 2006 में जब जारी किया गया था तब टोटल हमारे यहाँ टाइगर्स की जो संख्या थी वो 1411 थी। उसके बाद 2010 में जारी किया गया तो 1706 हुई। 2014 में कितनी हो गई, 2226, और 2018 में कितनी हो गई, 2967, है ना। तो हमने 2022 में बोला था दुगनी करने के लिए, जो कि हमने 2018 में कर लिया है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही हमारे एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा एक फर्स्ट टाइम ऐसा इनिशिएट स्टार्ट किया गया है जिसको हम एक तरह का स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट होगा जिसे हम बोलते हैं इंड सेट, है ना। इंड का मतलब इंडिया और सेट एक तरह का आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है। ठीक है, जो कि आप जिसके थ्रू अफ्रीकन एंड साउथ एशियन रीजन की जो कंट्रीज़ है उसके जितने भी छात्र हैं, है ना, वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे और इसके द्वारा वो इंडिया में टेस्ट के थ्रू वो एनरोलमेंट अपना कराएंगे, है ना, और अपनी पढ़ाई करेंगे। तो ये ऑलरेडी बहुत ही अच्छा इनिशिएट है ना, पढ़ाई के लिए, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का एक नाम होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्राचीन समय में हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। तब तो भारत बहुत ही ज़्यादा जाना जाता था, है ना, विद्या को लेकर के कि बहुत अच्छी वहाँ पे पढ़ाई हो रही, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। इंडिया के ही बच्चे बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा कुछ प्रोग्राम लाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा पहली बार किया गया है, तो इंड सेट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इंड सेट किससे रिलेटेड है, तो बोल दिया जाएगा कि कोई मिसाइल है ना, कोई इसरो का कोई सैटेलाइट है, क्योंकि सेट भी लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है ना। ये क्या है, एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा एक तरह का एजुकेशन टेस्ट है। ठीक है, और ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ने ये डिसाइड किया है कि जो भी हमारे 65 साल से ज़्यादा के जितने भी बुजुर्ग हैं वो अभी अगर उनको मतदान करना है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू कर सकते हैं ना, अपने घर पर ही रहकर कर सकते हैं, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों डिसाइड किया गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाल ही में होने वाले हैं बिहार असेंबली इलेक्शन, है ना। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन रूल 1961 के तहत किया है, क्योंकि इलेक्शन रूल 1961 में ये हुआ था कि जो 80 वर्ष से ज़्यादा जितने भी लोग होंगे वो इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में आपको पता होना चाहिए कोविड-19 पैंडमिक है, तो ये 60 साल से ज़्यादा के जो भी लोग बुजुर्ग होते हैं, 65 वर्ष से ज़्यादा,
उनको ये ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए उनसे सेफ रहें लोग, है ना, घर पर ही रहें, इसलिए पोस्टल बैलेट का वो प्रयोग करें, है ना। साथ ही साथ हम ये जान लेते हैं कि जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 324, है ना, 324 के तहत आपको पता होगा संविधान में अनुच्छेद में वर्णित है। साथ ही साथ इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 में, इसीलिए मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, है ना। और वर्तमान समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं वो कौन है, सुनील अरोड़ा जी हैं, जो कि भूतपूर्व एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।